इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक जगह बैठे हुए अनेक जगहों के संदेश को प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, जबकि जितने भी व्रत पर्व है वो सभी तिथि और मुहूर्त पे आधारित होते हैं। जैसे प्रत्येक व्रत के लिए अलग अलग काल का निर्णय किया गया है, तो वैसे ही दीपावली के लिए प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या तिथि हो वह तिथि ही ग्राह्य है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों का कहना है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान हो अथवा विद्यमान न हो, दोनों ही स्थिति में बाद वाले दिन करना चाहिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान है। ऐसी स्थिति में शास्त्र के वचनानुसार 1 नवंबर को करना उचित है और यही करना भी चाहिए। मैं यही अपील करूंगा कि 1 नवंबर को पूरे उत्तरी भारत में सभी जगह 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। आप लोग भी करें। आपके लिए दीपावली सुखमय हो, प्रकाश का पर्व है, इसलिए आपके जीवन में भी प्रकाश आए। जय श्री राम। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। जी पंडित जी, एक माना जाता है दिवाली बहुत बढ़िया पर्व है, पूरे देश विदेश में मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ रही है कि 1 तारीख को मनाए दिवाली या 31 को मनाए, क्या कारण समझते हैं? निश्चित इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक जगह बैठे हुए अनेक जगहों के संदेश को प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। जैसे आप पंजाब में बैठे हैं तो आपके पास मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं, कर्नाटका या देश विदेश के भी मैसेज 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो लोग इन चीज़ों को लेकर के कंपैरिजन करने लगते हैं कि वहाँ पर ये तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं, जबकि जितने भी व्रत पर्व है वो सभी तिथि और मुहूर्त पे आधारित होते हैं। जैसे प्रत्येक व्रत के लिए अलग अलग काल का निर्णय किया गया है। किसी में अपराह्न काल लिया जाता है, कहीं मध्याह्न काल, कहीं प्रदोष काल, कहीं प्रातः काल। तो वैसे ही दीपावली के लिए प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या तिथि हो वह तिथि ही ग्राह्य है। लेकिन निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों का कहना है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान हो अथवा विद्यमान न हो, दोनों ही स्थिति में बाद वाले दिन करना चाहिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान है। ऐसी स्थिति में शास्त्र के वचनानुसार 1 नवंबर को करना उचित है और यही करना भी चाहिए। लेकिन पंडित जी, अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि जो अमावस्या है, जैसे माथा टेकते हैं तो वो 8 बजे के करीब ही सभी लोग टेकते हैं, तो तब तक तो अमावस्या खत्म ही हो जाती है। हाँ, अब आपको जैसा 8 बजे आपने कहा तो 8 बजे रात्रि से आपका मतलब है जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रदोष काल का यह पर्व है और प्रदोष काल में वह मुहूर्त मात्र या कला मात्र भी यदि अमावस्या है तो पूरे प्रदोष काल के लिए मान्य होगा। जैसे इस वर्ष शाम को 6:18 तक 1 नवंबर को अमावस्या तिथि है जी। और सूर्यास्त पंजाब में लुधियाना के नज़दीक के जो शहर है वहाँ पर लगभग 5:38 के आसपास हो जाना है। तो 5:38 से लेकर के 6:18 तक आपको 36 मिनटों के लिए अमावस्या तिथि मिल रही है, जो पर्याप्त है और वो प्रदोष काल में भी है। तो प्रदोष काल जो सूर्यास्त से लेकर के यानी कि 5:38 से लेकर के 8:14 तक विद्यमान रहेगी। इसमें गृहस्थ लोग अपने घर में दीपक जलाएं, लक्ष्मी पूजन करें, अपने आश्रितों को अन्न वस्त्र आदि देकर के उनको प्रसन्न करें। कहीं कोई संदेह नहीं है। जहां 31 अक्टूबर की बात हो रही है वह कुछ ऐसे जगहों पे जैसे बनारस के पंचांगों जी, मैं वही पे आ रहा था कि बनारस हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ सभी जो है वो 31 को मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर काशी का पंचांग प्रचलित है। काशी के पंचांग में और दृक पक्षीय पंचांग में कुछ गणनाओं में असमानता होती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिसे हम अक्षांश रेखांश बोलते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त का फर्क होता है।
काल गणना का फर्क होता है, जिसके कारण से ये फर्क हमेशा से आता रहा है, कोई पहली बार नहीं है। तब आज से 40-50 साल पहले जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं थी, उस जमाने में लोग अपने आसपास के पंडित से या स्थानीय पंचांग के आधार पर कर लेते थे सभी व्रत पर्वों को। कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी। लेकिन जब से हम बैठे तो पंजाब में हैं और कल तुलना करते हैं कर्नाटका, चेन्नई इत्यादि से, तो वहाँ पर हम भ्रमित होते हैं। ऐसे में तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते, जहाँ पर 12 घंटे का फर्क है। आपकी मध्य रात्रि होगी तो उनका दोपहर का होगा। तो हम एक जगह बैठ के सभी जगहों को नहीं कर सकते, कारण कि हर जगह का अपना अक्षांश रेखांश अलग अलग है, पृथ्वी का झुकाव अलग है, सूर्योदय सूर्यास्त का फर्क है वहाँ की। इसके आधार पे मैं यही सबसे निवेदन करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ अपने स्थानीय पंचांग यदि आप देख सकते हैं तो उसको देख करके उसके हिसाब से व्रत करें। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके मंदिर हैं, पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, आपके पुरोहित हैं, उनसे पूछ करके उसके हिसाब से ही आपको व्रत का आचरण करना चाहिए। ऐसे ही दीपावली को भी मनाएं, स्थानीय पंचांग को वरीयता देनी चाहिए। पंडित जी अगर बात करें तो कई लोग अभी भी जैसे मंदिर वगैरह कोई घर के नज़दीक, जैसे आप ही ने बताया, तो वो भी 31 को बोल रहे हैं। जैसे सरकारी छुट्टी भी अगर बात करें नहीं, तो वो भी 31 की नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। पूरे पंजाब में 1 नवंबर को ही सभी लोग सर्वमान्य निर्णय ले चुके हैं, जो आज नहीं, हम लोग पिछले साल दिसंबर 2023 में ही सारे फेस्टिवल का निर्णय कर लेते थे जी। उसमें 1 नवंबर ही घोषणा की हमने। हमारे यहाँ से पत्रिकाएं, कैलेंडर सभी छपते, सब में 1 नवंबर भी आप देख सकते हैं उसमें जी। कुछ लोग भ्रमवश जो काशी के पंचांग को लेकर चलते हैं, उन्होंने ऐसा किया है और शायद उन्हीं में से कोई ऐसे सलाहकार पंजाब गवर्नमेंट के पास भी हों और उनके कहने पर सरकार ने भी 31 अक्टूबर घोषित कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने 1 नवंबर किया है। उनके गजट में देखा जाए तो 1 नवंबर है। जब सरकारें ही 2 जगह भिन्न भिन्न व्रत घोषित कर रही हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। लेकिन बदनामी केवल लोग ज्योतिषियों की करते हैं, जो सर्वथा हमेशा आप अमान्य है। पे सवाल उठता है कि पंडित जी भ्रम डाल रहे हैं, पंडित जी ऐसे हैं, पंडित जी वैसे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है लोगों को? मैं तो एक ही निर्णय इसमें कहूंगा कि कभी भी कोई भी व्रत पर्व शास्त्र के मर्यादा के अनुसार अपने स्थानीय पंचांग या स्थानीय पुरोहित से पूछ करके करना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग ये कहते हैं कि एक मत नहीं है सनातन में, ऐसा कुछ नहीं है, केवल लोगों का भ्रम है। सभी जगह एक मत है, क्योंकि सभी पंचांगों का निर्णय शास्त्र के आधार पर होता है। लेकिन स्थान भेद से, अक्षांश रेखांश के भेद से वहाँ तिथियों का, सूर्योदय सूर्यास्त का काल भिन्न भिन्न होता है और यह क्रम चलता रहेगा। फिर भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा या अपने प्रबुद्ध लोगों से कि जैसे अन्य संप्रदायों में एक पंथ को चलाने के लिए जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ऐसे एक हिंदुओं के लिए भी एक ऐसे कमेटी की गठन हो जो व्रत पर्व आदि पे एक समुचित निर्णय करे और उसी को सभी लोग माने। जो ना माने उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, तब इन चीजों से निजात पाया जा सकता है। पंडित जी आखिरी क्वेश्चन, 31 को अगर मना ले तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 31 हाँ, मना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन इसके लिए आपको काशी या उसके निकटवर्ती शहरों में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ का स्थानीय पंचांग है वहीं पर वो घटना घटित हो रही है, तो वहां पे जाना चाहिए आपको जी। वैसे ही कि यदि सूर्य की तपिश चाहिए दिन में 12 बजे, तो आप अमेरिका में उस समय जाकर के नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहां तो मध्य रात्रि होगी। तो जिस स्थान पर जो है वहीं पे उसका महत्व है और उसके हिसाब से चलना चाहिए। लोगों को क्या अपील करते हो? मैं यही अपील करूंगा कि 1 नवंबर को पूरे उत्तरी भारत में जो भी है, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इत्यादि सभी जगह 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। आप लोग भी करें, आपके लिए दीपावली सुखमय हो, प्रकाश का पर्व है, इसलिए आपके जीवन में भी प्रकाश आए। जय श्री राम।